ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि माघ मास की विशेषता क्या है, उसका महत्व क्या है और उसकी पौराणिक कथा क्या है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 11वें महीने का नाम माघ है, जो पौष माह के खत्म होने के बाद आता है। धर्मशास्त्रों में इस महीने को बहुत पवित्र माना गया है। इस बार माघ मास जो प्रारंभ हो रहा है वो 7 जनवरी 2023 से शुरू हो गया है और ये चलेगा 5 फरवरी 2023 तक। माघ मास में भगवान श्री हरि की पूजा करने व नदी में स्नान करने से मनुष्य को स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। माँ गंगा की उपासना और सूर्य देव की पूजा भी की जाती है। इसका भी बहुत महत्व है। माघ मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर स्नान करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस महीने में यदि विधि पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माघ मास में विधि पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करने से पहले सुबह तिल, जल, फूल, कुश लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि की प्रार्थना व पूजा करें। श्री हरि को घर में शुद्धता पूर्वक बने पकवानों का ही भोग लगाएं। उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। इस तरह पूरे माघ मास में भगवान हरि की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माघ मास की ऐसी महिमा है कि जिसमें जहाँ कहीं भी जल हो, यानी कि आप किसी भी जल को गंगा जल का स्मरण करके अगर आप उस जल को ग्रहण करते हैं तो वह गंगा जल के समान ही पवित्र होता है। फिर भी प्रयाग, काशी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। माघ मास की कथा अब हम आपको बताते हैं कि इस महीने का कितना अधिक महत्व है। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे समस्त वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। वे अनेक देशों की भाषाएं व लिपियां भी जानते थे। इतना विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग धर्म के कामों में नहीं किया। पूरा जीवन केवल धन कमाने में गवा दिया। जब सुव्रत बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने तो बहुत धन कमाया, परंतु परलोक सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उनके धन को चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। तभी सुव्रत को एक श्लोक याद आया। माघे निमग्नः सलिले सुशिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयान्ति। सुव्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया। सुव्रत ने माघ स्नान का संकल्प लिया और 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा नदी के जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो चुका था। तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने दिव्य विमान आया और उस पर बैठ के वे स्वर्गलोक चले गए। तो ये है माघ मास में किए गए स्नान और दान का महत्व। माघ माह में किए गए स्नान का बहुत अधिक महत्व है। आप अगर साधारण जल से भी स्नान करते हैं तो माँ गंगा का स्मरण करते हुए उस जल से अगर आप स्नान करते हैं तो वह गंगा जल के समान ही वह जल पवित्र फल देने वाला होगा। माघ मास का महत्व इस प्रकार से है। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहने की इच्छा हो, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदी में सुबह स्नान करना चाहिए, यानी कि संक्रांति के दिन। महाभारत व अन्य ग्रंथों में माघ मास के महत्व के बारे में बताया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबी जनों में महत्व को प्राप्त करता है। इसी अध्याय में कहा गया है कि माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह अपने कुल का उद्धार करता है। तो ये थी माघ मास की महिमा और उसकी कथा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।